पहली खबर, डज कॉइन जो है भैया गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? इंडियन न्यूज़पेपर ने दी है जानकारी, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो इंडिया के भी। एफटीएक्स जो है तो बैंक करप्सी को फाइल कर चुका है, लेकिन उसके लिए भगवान बन के हैं ट्रोन के को ऑनर तो भैया को फाउंडर, तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है सपोर्ट, कैसे आप सभी के पैसे बच सकते हैं, ये भी जानेंगे। साथ में आपको मैं बता दूं, बाइनेंस की बैंक करप्सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, यूजर ने पूछा क्या बाइनेंस बैंक करप्ट हो सकता है, तो उसका आंसर दूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि एलओएनसी के मूवमेंट से क्या लग रहा है, एलओएनसी क्या स्टेबिलिटी बना सकता है, और जिसको भी इस समय करोड़पति बनने का शौक लगा हुआ वो दूर रहे मार्केट से, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, ना ये क्लियर अप जा रहा है ना क्लियर डाउन जा रहा है। आप देखते हो कि आज सुबह देखोगे ये अप में, शाम को ये डाउन में, तो आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हो तो लॉस बुक कर सकते हो, यानी लॉस हो सकता है। इसलिए अभी आपको सर्वाइव करना सीखना है, यहां प्रॉफिट बनाने की कोशिश मत कीजिए, सर्वाइव करना सीखिए, तभी आप आगे चल के फ्यूचर में प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की। चलिए मैं आपको एक एक करके खबरें बताता हूं, आप सभी को अच्छी लगे तो सपोर्ट करना। और बात कर लेते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट खबर, जीएसटी। देखिए जीएसटी के लिए प्रॉपर तरीके से प्रपोजल बन गया है, अब इसको पेश किया जाएगा और अप्लाई होगा। तो जीएसटी क्या पूरे हमारे ट्रांजैक्शन में होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। रेगुलर जो टैक्स लगा हुआ वही लगा हुआ है, लेकिन इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, एज अ पार्ट ऑफ सर्विस, यानी आपको सर्विस के ऊपर आपके चार्जेस लगेंगे। तो सर्विस के अंदर कई तरह की सर्विसेज आ जाती हैं, उसमें क्या लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है, जिसके डिटेल से वीडियो चाहिए कम से कम 5 से 7 मिनट का, तो वो मैं बना दूंगा। सिर्फ आपके कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर हमको जीएसटी समझना है कि हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग में लगेगा, मार्जिन ट्रेडिंग में लगेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में लगेगा, कॉपी ट्रेडिंग में लगेगा, या फिर हम किसी से गिफ्ट लेते हैं तो क्रिप्टो का, तो क्या हमको जीएसटी लगेगा? तो ये समझने के लिए आपको क्या करना होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, और आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना के देगा। अभी बात कर लेते हैं आगे चल के एफटीएक्स की। तो देखो एफटीएक्स में क्या हो रहा है कि एफटीएक्स जो है तो पहले अप था, अब डाउन हो गया। क्यों हो गया भैया? क्या क्या किया है इन्होंने, अपनी ही कॉइन्स को इन्होंने लोन में दे दिया। अल्माडा रिसर्च और एफटीएक्स का मिला के जो लोन होता है वो होता है 10 बिलियन से लेकर 50 बिलियन तक। इसीलिए बाइनेंस ने बोला ना, हम नहीं ले सकते भाई, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे लोन को हम पेयर करेंगे तो हम खुद ही लॉस में चले जाएंगे। तो ये डिसीजन मैं सही समझता हूं। लेकिन यहीं पे एक रिसर्च निकल के आई, एक बंदे का भी क्वेश्चन आया जब उन्होंने वो रिपोर्ट को देखी, ये देखिए रिपोर्ट लगी हुई है कि भैया 74 बिलियन के आसपास किसके बाइनेंस की होल्डिंग है, तो उसमें से तो 50% खुद का, यानी 23 बिलियन का बीयूएसडी है और 6.3 बिलियन का आपका क्या है, बाइनेंस। तो आप देख सकते हो भैया इनके पास बीएनबी, तो इनके पास देखिए 50% तो खुद की होल्डिंग है। तो भैया क्या ये इन फ्यूचर अगर ये कॉइन्स लॉस में जाते हैं तो क्या ये भी बैंक करप्सी में आ सकते हैं? तो देखिए बाइनेंस ने अपना बैकग्राउंड पहले से बना के रखा, क्योंकि इनका ब्लॉकचेन है, इनके सोर्स ऑफ इनकम जो है तो मल्टीपल है। और एफटीएक्स की सबसे बड़ी कमी क्या आती है यही पास कि एफटीएक्स खुद एक किस्म में बीएनबी बेस्ड, बाइनेंस चैन बेस्ड क्या था, कॉइन था, कॉइन लॉन्च किया था, जबकि उनको खुद का अपना चैन लाना चाहिए था। लेकिन इन फ्यूचर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो बताया कि एफटीएक्स के ऊपर इन्होंने जो खेल खेला है बाइनेंस ने, सबको समझ में आ गया कि ये खेल ही था, नहीं इतनी जल्दी ये बातें सबके सामने नहीं आने वाली थी। पहले बाइंग को बोला, फिर बातें क्लियर की, इससे लोगों के अंदर प्रेशर बना, पैनिक बना और एफटीएक्स बर्बाद हो गया। तो बाइनेंस के ऊपर भी लोग अब निगाहें बना के रखें, अपनी बातें रख रहे हैं कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम कौन से शरीफ हो। तो देखिए आपको नजरें बना के रखना है, आपको बिल्कुल यहां कोई भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। सीधी सी बात है, सीजेड बाइनेंस का भी कहना है कि यहां कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना। ये क्रिप्टो मार्केट है। यही ट्रोन के जो ऑनर हैं वो जस्टिन सोनफैन ने कहा है, भैया जस्टिन भाई ने, कि हम जो है तो बिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस के ट्रोन देना चाहते हैं किसको, सपोर्ट करने के लिए एफटीएक्स को। अगर ऐसा होता है तो एफटीएक्स होल्डर के लिए एक अच्छी बात होगी, उनको जो है तो थोड़ा बहुत लॉस की रिकवरी हो सकती है, लेकिन ये चीजें अभी बहुत दूर है। आपको बता दो क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ यही बैंक करप्सी के न्यूज के कारण आप देखे थे रिकवरी होने के बाद भी फिर से क्या आ गया, डाउनफॉल आ गया। आपका $16,971 में क्या चल रहा है, आपका चल रहा है आपका बिटकॉइन, $1282 में आपका इथेरियम चल रहा है, और $287 में बीएनबी चल रहा है। बीएनबी जहां 330 था 4 दिन पहले, 390 को टच किया था, आज 282 में आ रहा है, यानी $100 का खुद गिरा दिया, यानी नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि भैया जब क्रिप्टो मार्केट गिरेगा तो यहां कोई नहीं बचने वाला। अब आप बोलते हो भैया आपने शिबा इनू की खबर दी थी ये पंप करेगा, मार्केट देखिए कि जब मार्केट पूरा गिर रहा है तो शिबा इनू हो, बेबी डज हो, लवली इनू हो, या फिर कोई भी छोटे मोटे कॉइन हो, ये सभी गिनेंगे। अब एलओएनसी में हमें क्या करना चाहिए? देखिए एलओएनसी में अभी आपको तो मैं कहूंगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कितना मार्केट गिर सकता है। हाँ,
अगर निगेटिव बैंक करप्सी का ये प्रोसीजर चलता रहा, 130 कंपनियां जुड़ी हुई हैं FTX के साथ, अगर ये बैंक करप्सी का प्रोसीजर चलता रहा तो अभी मार्केट और नीचे आएगा, ये 12,200 को भी टच कर सकता है। इसलिए अभी आपको वेट करना है। नवंबर का महीना बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटेड रहेगा, इसलिए रिस्क लेने से पहले 1000 बार सोचें। अभी आप एलवेंसी को कहोगे तो एलवेंसी जो है तो वैसे भी जीरो में है, तो अगर आप चाहो तो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने की अगर क्षमता आपकी 1 रुपए की, तो आप मात्र इसमें 5 पैसा अभी लगा के रख दो, फिर और नीचे आएगा तो फिर और बाय कर लेना, बट ज्यादा बाय मत करना क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। इसके अलावा आपको जीएसटी के पूरे डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और FTX से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, बाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हो सके तो अपने भाई को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।